तो आज हम लोग को जो है नैव बार करना है रिस्पॉन्सिव और बूट स्ट्रैप का लगाना है। इसमें बताया हुआ भी है हाउ इट वर्क्स कि ये इसमें बताया हुआ है कि भाई एक्सपेंड जो है वो किन किन पे किस तरीके से काम करता है। कलर स्कीम की क्लासेस इसमें बताई हुई हैं, सपोर्टेड कंटेंट। तो अभी जो हमें यूज़ करना है, हम इसका वाला लगा देते हैं और इसमें तो सारी फालतू चीज़ें अपन हटा देंगे। का ऑप्शन है ये तो नहीं। हाँ, वो सारी चीज़ें अपन फिर हटा देंगे। अच्छा, नैव बार के साथ, क्योंकि हमारा नैव बार यहाँ पे लगा हुआ है, बिल्कुल इसको अभी फिलहाल फिल वक्त के लिए कर देते हैं कमेंट। ठीक है, वाला कर दिया पेस्ट। उसी जगह पे हाँ, जगह से। नैव बार ये सारी चीज़ें आ गई। आते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ये आ एक गया। बार आ गया। सबसे पहले तो मैं इसको चला लूँ लाइव सर्वर पे, ताकि हमें बार बार रिफ्रेश की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पे जब तक खुल रहा है, जब तक अपन इसमें से सारी फालतू चीज़ें हटाते हैं। हमें ये बटन नहीं चाहिए, बल्कि ये क्या है, नैव बार सपोर्टेड कंटेंट और ये सारी चीज़ें, टॉगल नेविगेशन। सबसे पहले तो हमें ये नहीं चाहिए, पूरा बटन रहने दो। और ये आईडी है, ये तो आ रहा है। बंद कर देते हैं तो क्या होता है, कौन सा वाला बटन है ये? अच्छा, यही वाला बटन था, ठीक है। ये एक हो गया। हमने नैव बार के अंदर जो भी चीज़ें थी URLI, हमने उसको एक तो कहा था कि इस हाथ पे रहना है। सारी की सारी फालतू चीज़ें अपन हटा लें इसमें से। UL है, LI है, ड्रॉप वाला नहीं चाहिए, ना ना खपे। बॉटम जो साइड से। ये वाला यहाँ पे जो एक आ रहा था, ये वाला, अच्छा, ये ड्रॉप डाउन। ये वाला ड्रॉप डाउन मेन्यू हमें नहीं चाहिए। हल्की फुल्की इस पे स्टाइलिंग हमारी मौजूद है। वो क्यों मौजूद है? क्योंकि हम लोगों ने मेन टैग यानी कि नैव बार को हम लोगों ने पकड़ के काम किया था। अच्छा, दूसरी चीज़ आते हैं URLI, इसको उठाया। अच्छा, यहाँ पे है नैव आइटम और ये सारी चीज़ें लगी हुई है ना। कौन कौन सा इसमें? सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एक के अंदर जो है कुछ हमारी स्टाइलिंग है, नैव लिंक करके। बस जो भी वहाँ पे चीज़ें यूज़ की जा रही थी, हमने वो एज इट इज़ यहाँ पे डाल दिया। हमारा पहला वाला नैव एक्टिव आ रहा है। वैसे मैं सबसे पहले तो ये हटाऊँ सर्च वाला, ऑप्शन में नहीं चाहिए। ठीक है। ये नैव लिंक लगा रहा हूँ तो ये खराब कर रहा है, ठीक है। ठीक है। दूसरा को भी हटाया और यहाँ पे आ रहा है नैव बार डैश लाइट, BG डैश लाइट, जो कि इसके कलर के लिए होता है। हमने ये भी हटा दिया। सही है। हो गया सब कुछ। अब एक चीज़ हम लोग को सेट करनी है कि हमें इसको कहना था, जो भी इसका नैव बार है, आगे इसको नैव कहाँ पे दिया आपने? नैव बार को डाला, पूरा नैव बार ठीक उस है, नेप साइड बार पे पे चले जाए। सही, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हम्म, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहीं से हमने दे दिया उसको। हाँ, रिस्पॉन्सिव बटन गायब हो गया भाई। अच्छा, बटन जो है, इस पे काम कर रहा है, नेप बार लाइट और ये बीजी लाइट पे। राइट,
कर लेते हैं किसकी वजह से गायब हो रहा है। पीली लाइट जो है वो एफ बार लाइट इसकी लाइनें शो कर रहा है, हाँ हाँ, दिखा रहा है। वजह ये नहीं है, बस सीन ये है। हो गया सही। ये हाँ, ये भी अपन सेट कर लेंगे। तो वो बेहतर नहीं था क्या चीज़? जो था दिया हुआ ऑलरेडी, क्या दिया एफ हुआ था? बार लाइट और पीछी लाइट जो दिया हुआ है। नहीं, तो वजह ये थी। अच्छा देख लो, ये अब नहीं हिल रहा। नहीं मिल रहा। क्या हमने सभी को उस लेफ्ट के ऊपर अपन ले गए थे ना, हाँ सबको ले गए इस वजह स्ट्रेट से थ्रू। क्या हमने लगाया था। ठीक है। अब ये क्योंकि खुलने के बाद ये इस तरफ की इसकी इस तरफ स्टाइलिंग से आ रही है, होगा, वो ठीक अपन है। इसको सेट कर लेंगे। हमें वहीं से खोलना है और जो है भले वहाँ से हो। हाँ, अच्छा ये जो था बीजी लाइट और ये नेवा लाइट, हाँ वो बेसिकली है। ये देखो यहाँ पे जरा बैकग्राउंड कलर नजर आया, तो हमने ये बैकग्राउंड लाइट को हटाया। और बढ़िया। दूसरा नेव बार का भी एक होगा, क्या कहते हैं, नेव बार लाइट क्या चीज़ है। नेव बार लाइट भी जो है वो मुझे कलर ही लग रहा है। कलर स्कीम पे आते हैं, जरा कलर स्कीम। एफ बार लाइट यूज हुआ है। नेव बार लाइट डार्क, डार्क और ये डार्क सारी। पे डार्क हो गया ना, बट डार्क पे डार्क है। अच्छा ये वही ये मतलब जैसे ये बटन की। बता रहा है, ये बता रहा है कि आपको मेन जो है नेव बार वो किस उसमें चाहिए। ठीक है। ठीक है, और बैकग्राउंड उसका क्या चाहिए। डार्क हो, प्राइमरी हो। बैकग्राउंड डार्क हो गया, प्राइमरी। नेव बार डार्क हो गया या लाइट हो गया, वो अब आपके ऊपर है। प्राइमरी ब्लू को कहते हैं, डार्क ब्लैक हो गया, लाइट आपका ये वाला कलर इसमें आ रहा है। जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज हो गया हुआ है। तो ये तो बेसिकली है। कलर के लिए। शो नहीं कर रहा ये, तो हम इस आइकन को सेट कर लेते हैं कि इसे कहाँ पे रखना है। ये बटन है और इसकी स्टाइलिंग होगी, जो कलर्स वगैरह जो इसके हैं। बीजी कलर सेट होगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट हो, ये आ गया। अब जो चीज़ें बाहर निकल रही है वो भी अब हमें सेट करना होगा। ऊपर सेट कर दिया उसको। किसको? तो हमारे ये तो सेट करना पहले। अभी तो ये तो सेट कर रहे हैं अपन कि हमारा ये मेन्यू इस तरीके से आएगा, और इसका बॉर्डर का कलर आ गया, ये कलर आ गया। इसमें कहाँ पे आइकन किधर दिया हुआ है, ये रहा टॉगल आइकन, बैकग्राउंड इमेज है जस्ट। अगर हम इसमें से ये वाली क्लास हटा देते हैं और फिर हम यहाँ पे इसको अपनी सेलिंग कर सकते हैं कि इस बटन को आपने क्या करना है। ये मिस आ रही है, जहाँ पे होगा डिस्प्ले ब्लॉक। इसी से लिंक करता है क्या? अच्छा, यहाँ पे जो आइकन आ रहा है नैव लाइट और नैव टॉगल आइकन के अंदर ये डला हुआ है। ठीक है बैकग्राउंड इमेज, अच्छा बैकग्राउंड इमेज डाली हुई है। हाँ, बैकग्राउंड इमेज ही इसकी ये वाली डली हुई है, तो आप यहाँ पे अपना आइकन भी डाल सकते हो।
हम अपना आइकन डाल देते हैं टॉगलर के नाम से बना बर्गर मेन्यू, बर्गर मेन्यू। फॉन्ट और सब बना 5। देंगे, हाँ, तो बर्गर मेन्यू बोलते हैं इस पिक्चर को। ये जो आइकन है ना, ये बर्गर मेन्यू का को कहते हैं। सर्च कर लेना आइकन। हाँ, आइकन के पेज पे तो जाए। मेन्यू, ये बार्स। बाहर से नाम से। खोल लें भाई, फ्री वाला है ना। अगर ये फ्री वाला हो, ये था मेरे ख्याल से। तो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे जो भी इमेज आ रही है उसको हटा के एक टैग डाला, क्लास। सबसे पहले मैं यहाँ कलर स्कीम भी चेंज कर दूँ, नज़र आए। अच्छा, यहाँ पे यही है ना, यही है, आ गया। सही। और हमने इसमें से ये भी हटा देना है, दिखता है, बाहर नहीं आ रहा, आ रहा है। ठीक है। अब ये खुलने के बाद जो है ना, जो इस पे क्लास आ रही है, नेव बार बटन टॉगलर। हम्म, ये रहा collapsed, ये रहा nav bar toggler। अलग इसमें जैसे, अलग यूज हो गया। हाँ, जब इसके ऊपर जब collapsed हट रहा है, और क्या है, और क्या आ रहा है भाई इसमें। क्लिक पे तो कुछ नहीं किया हो। नहीं 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 क्लिक करने पर जो है आप साइड हो नहीं नहीं, वो ये चीज़ नहीं है। वो सीन ये है कि इसके ऊपर जो है ना, कॉलैप्स हटा दिया। collapse हटा दिया। ठीक है, अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक भी कर देता हूँ तो ये यहाँ पर आ जाता है, शायद इसकी। अब भी कॉलैप्स काम कर ही रहा है। ये किसी और वजह से आ रहा है ना। और क्या क्या हो रहा है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो स्टाइल हट गया। इस तरह तुमने वो कैराजोल में सेटिंग करके इसे रोका था। हम्म। कैराजोल के अंदर सेटिंग करके जो हमने टाइमिंग चेंजेस की थी और नहीं नहीं, वो इसे चीज़, हाँ, मेरे ख्याल से इसमें शायद ये भी हो सकता है, हो सकता है ना कि ये भी इस तरह ही काम करता है। लेफ्ट राइट ऐसा कुछ इसका हो, लेकिन ये तो कंटेंट के ऊपर होता है।
राइट, सही हो रहा है। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूँ ना, यहाँ पर से हमने कुछ चीज़ें हटाई है। तो नाम है मेरे ख्याल से नैप बार का, हम्म बताने के लिए नैप जब बार है अपन ये। इसको हटा देते हैं, ये खुद अपनी जगह चेंज कर देता है। ब्रांड नेम नहीं चाहिए आता। और क्या है भाई यहाँ पे, और इसके डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं कि कुछ ना कुछ मिले। एक्सटर्नल, आप अपने उठा सकते हैं। क्या मतलब? तो हमने जो है क्या नैप बार जो हमने यही यूज़ किया है, इसके नीचे भी काफ़ी ऑप्शन है, हम वो यूज़ कर लें। साल के तौर पे लगाओ अगर वो ये जो नैप बार का फुल स्टेप लगा ना। एक मिनट, मतलब है। खैर उसको फिर बाद में देख लूंगा मैं। लेकिन एक चीज़ है ना, नैप बार बूट स्ट्रैप लगाना था। कौन था? ये हाँ यहाँ पे जो दिया है ना नैप बार, सबसे लास्ट में हमने एक भी देखा था, हाँ हाँ, जस्ट वो ओपन हो रहा है मतलब जगह पे। ये हाँ बिल्कुल, अब इसी को यूज़ अच्छा करते हुए हम जो है इसको डिफ्लेक्स जो है हम लोग करते हैं लेफ्ट साइड पे, या फ्लोट एंड करते हैं। अच्छा, तो खैर ये भी काम यहाँ कर पे जाएगा। जो अभी जो हो रहा है ना, ये एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल से मुराद क्या बटन है? अलग रखा हुआ है ठीक है, और डेटा अलग दूसरी रखा जगह है। से आ रहा है। हाँ, अच्छा अच्छा, ये वो वाला नहीं है ये। ठीक। ये हाँ, ये हिडन ब्रांड, ये डी वाला फ्लैग। हम कर सकते हैं। ब्रांड तो वैसे ही नहीं चाहिए भाई, फिश करके देख लेते हैं। कंटेनर फ्लूट नाम नहीं चाहिए। गायब हो गया। ठीक है, बटन आ गया। इसके अंदर हमें चाहिए था ए, सॉरी ए नहीं, आई आई, पास, एफ ए एस, एफ ए डैश, बार्स, रिफ्रेश। और अगर हम इसको कह दूं, मेरा भी अभी काम नहीं है, फ्लो डैश एंड, कोई काम कर रहा है ये भी कोलैप्स। उसी तरीके से हो रहा है। जब कोलैप्स होते ही जो है ना इस तरफ हो जाता है ये। चलो ये काम कर जाएगा, लेकिन नहीं कर रहा। ये डी फ्लैक्स का क्या था वो? डिस्प्ले फ्लेक्स। और अभी हमें जो है वो इसकी भी कुछ ना कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। तो पुराना वाला ही सही चल रहा है। पुराने वाली वो ठीक है, सेट करना है इसको। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो ये चीज़ हो रही है। बिल्कुल। यहाँ पे इस तरीके से नहीं चलना चाहिए जब रिस्पॉन्सिव हो जाए तो। जब ये रिस्पॉन्सिव हो तभी से इसी तरीके से बस नज़र आ जाए। और होवर पे अंडरलाइन ना। अंडरलाइन ना आए, सिर्फ कलर चेंज हो। ठीक है। और अगर हम ऑन इसको क्लिक करें तो हमारे पास जो है अल्फ़ाबेट इधर से स्टार्ट, हाँ, सारे के सारे यूं ही यूं ही है। एक ही या साइड पर एक हो, कॉलम्स एक ऑफ ही लाइन में हो। एक ही लाइन में आ जाए, लेकिन वहीं से स्टार्ट हो, इंटरप्ट बिल्कुल ना हो। बिल्कुल, क्योंकि ये जो आ रहा है ना वो इसकी वजह से आ रहा है। अगर तुम्हें याद हो तो यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ लगाया था बिफोर और आफ्टर के टाइम पे। LI
हाँ, हमने यहाँ पे देखो ना, इसको पैडिंग दी हुई है यहाँ पे। पैडिंग की वजह से हुआ है। पैडिंग दी हुई है। यहाँ पे इस एलआई को पैडिंग नहीं है, इस एलआई पे पैडिंग है। बाकी सब पे पैडिंग है, हम लोगों ने पैडिंग लैब दिया था लैब सबको। दिया था। तो जब ये रिस्पॉन्सिव हो जाए, यहाँ पे हम लोग खोलते हैं मीडिया क्यूरीज इसकी, कि किस तरीके से अब हमें चलाना होगा। तो कुछ याद है मीडिया क्यूरी से रिलेटेड? एट द रेट मीडिया। हम वहाँ पे स्क्रीन का साइज बताते थे। हाँ बिल्कुल, इतना चाहिए। हम्म, स्टैटिक ऑन करके। स्टैटिक नहीं, एट द रेट से। हाँ वो तो एट द रेट से बात, आगे जाके तो स्टैटिक लिखेंगे ना। ये दो ब्रैकेट बनते हैं, हाँ, ब्रैकेट के अंदर फिर हमें एक और क्वेरी चलानी पड़ती है, ऐसा ही था। अच्छा खैर देख लेते हैं। अच्छा ये देखो, ये जो आ रहा है ना, हाँ मैं मोबाइल व्यू खोलूँ और मोबाइल व्यू का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। उसको कह देता हूँ कि भाई मोबाइल हो रिस्पॉन्सिव। 991 पे जैसे ही आ रहा है ना ये, तो ये इसका मोबाइल मेन्यू वाला ऑप्शन खुल जाता है। ठीक है, 991 पे आते हैं। सही है। जब 991 और इससे छोटी स्क्रीन पे जब ये खुल रहा है, तो हमें इसके ऊपर इसको सेट करना है। तो जब 991 या उससे नीचे आए, तो इसमें से 9 वगैरह हम लोग हटा देते हैं। लिखने का तरीका सबसे पहले देख लेते हैं भाई, मीडिया क्यूरीज किस तरीके से लिखते हैं। ये रहा। फाइल में आए, यहाँ पे हमने उसको कहा कि जब मैक्सिमम विड्थ नहीं हो भाई, 91 हो। 91 पिक्सल हो, ठीक है। बैकग्राउंड कलर क्या करते भाई, ग्रीन। ग्रीन को अगर इसके ऊपर जाए तो क्या करे, हटा ये तो दे। बताना पड़ेगा ना। हटा दे, मैक्स विड्थ हो। 991 पे है तो क्या करें? बैकग्राउंड कलर लगा दें, ऊपर जाए तो हटा दें। हाँ, तो छोटी स्क्रीन पे हमने इसकी स्टाइलिंग चेंज चेंज करना करनी है। तो ये हमने टेस्ट करने के लिए लगाया था, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे करते हैं जो हमने नेव बार के लिए करा था। हमें यहाँ पे डिस्प्ले कुछ भी नहीं चाहिए। मार्जिन लेफ्ट नहीं चाहिए। हेडिंग टॉप बॉटम नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से बस थोड़ा सा ही बहुत है। तो इसको डिस्प्ले में ज़रा बढ़ाऊँ, तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। सही। ठीक है, ये यूएल के ऊपर हम लोगों ने लगाया था। तो आ जाते हैं, ये हमने और क्या करा हुआ है इसमें। नेव बार के अंदर जो यूएल है हमने लगाया था, लगा दो। बॉटम ये नहीं चाहिए हमें। बॉर्डर बॉटम। ठीक है, गायब हो गया। तो हमारा ये काम तो
हो गया बिल्कुल सही। सही है। ये मीडिया के लिए दोबारा लगा, हम्म। मीडिया के लिए लगाना दोबारा, देखना है वो मीडिया के लिए एंड मैक्सिमम कंप्लीट 991 जब ज्यादा से ज्यादा विथ, हमने बोला कि मैक्सिमम के ऊपर हम लोगों ने इसको कवर करा, मिनिमम की जितनी भी हो। ठीक है। जब हम लोग मिनिमम की बात करते हैं कि भाई मिनिमम विथ, अगर हम इसको यहाँ पे जब हम लोग चेंज कर रहे थे, मिनिमम विथ जब 991 हो तो क्या करेगा? 3 कर देगा, नहीं, मतलब वो सॉरी सॉरी क्या कहते हैं उसको, मिनिमम विथ 991 हो सही तो मैक्सिमम जितनी भी हो सकती है। ठीक है, उसमें बैकग्राउंड कलर ऐसा ही था। हाँ, तो हमने कहा कि जब मैक्सिमम विथ 999 हो तो ये तो करें। फिर आप बैकग्राउंड कलर का चेंज कर दो। हाँ, तो इसको मैक्स विथ पे कर दिया, ये करा है, हमारा नैव बार तो हो जाता है कंप्लीट। जो बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो अपन इसके बाद दोबारा देखेंगे। अच्छा, अभी स्लाइडर को छोड़ देते हैं, इस चीज़ पे आते हैं, आइकन आइकन्स पे। तो हमने बनाया था आवर सर्विसेज का, तो जो हमने अभी इसको कमेंट करके रखा था उसका अब नहीं चाहिए। कैरोसेल को अभी इग्नोर करते हैं। आवर सर्विसेज, हमने इसको कहा है कि भाई जब इसकी कुछ स्टाइलिंग हम लगा देते हैं, जब लार्ज पे हो ऑल डैश एल जी डैश 3, ये क्या चीज़ है? ये है, ठीक ये है। पूरा एक सेक्शन। सही। हमने कहा जब ये लार्ज स्क्रीन पे हो तो कितने दिखाए? 3। तीन तीन। ठीक है। ठीक है। और ये जब जब भाई छोटी स्क्रीन पे जाए तो क्या करें? हिस्सा ना दिखा रहा है। वो ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि हमने जब इसको सब लार्ज के ऊपर हमने रोका है। तो अगर हम इसको मज़ीद और भी करना चाह रहे हैं तो हम इसको ये कर सकते हैं, कॉल डैश एम डी डैश क्या मीडियम मीडियम। 6। जब मीडियम पे हो तो 6 हो जाए, मतलब एक कॉलम में कितने? दो। हाँ, हो गया दो दो। चलाने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, फिर ये ऑटो हो गया। और जब इससे भी छोटा हो जाए तो क्या हो जाए? अब वो अलग वो अलग ऑटोमेटिक हो गया, एक एक, एक सिंगल सिंगल का। सिंगल सिंगल पे 3 पे लार्ज पे चला गया। सही है। ठीक है। उसको दोबारा से सेट कर देते हैं। इसी तरीके से अब इसकी भी बारी आती है। तो बारी है, ये टैक्स की बारी नहीं आएगी? हाँ, कौन से वाले टैक्स की? टैक्स की। ये वाला। हाँ। हाँ, हम चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। एक मिनट देखना, लेकिन ये ऑटो सेट हो रहा है ये। एडजस्ट हो रहा है। एडजस्ट हो रहा हम इसको ये भी करना चाहें कि अगर फॉन्ट इसमें अगर चेंज करना चाहें, छोटा करना चाहें तो हम कर सकते हैं। है। ये फ़ॉन्ट हम जो है वही हमें क्वेरी चलानी पड़ेगी इसके लिए। मीडिया क्यूरी, मीडिया क्वेरी चलानी मीडिया क्यूरी के अंदर हम जो है अपने स्क्रीन साइज को बोल सकते हैं कि भाई जब इस स्क्रीन साइज पे आए तो उसका फॉन्ट साइज ये हो जाए वही स्क्रीन साइज पे। 991 नहीं लेना, नहीं, अलग ले सकते हैं। अलग ले सकते हो आप। हम इसको ये कर सकते हैं कि भाई जब एक और भी काम किया जा सकता है कि जब ये एक 991 पे आए, हम इसका फॉन्ट साइज को कर दें हम परसेंटेज में। ओके, सेट एडजस्ट हो जाएगा। परसेंटेज तो वो हर बार अपनी स्क्रीन से ही करेगा ना। सही। तो उसको कर देते हैं 250 परसेंटेज। क्या बहुत हो गया। ये करते हैं इसकी क्लासेस, इससे हटा के लिख लेते हैं सिर्फ
ये वैसे अभी मैं कर नहीं रहा हूँ, ये सब एक्सपेंशन के लिए था। अच्छा, रही चीज़, अब ये वाला आ जाते हैं ब्लॉक्स। इस पे ब्लॉक्स पे। हमने जो क्लासेज यहाँ पे लगाई हैं एज वही इट हम इज, वैसे कर देते एज हैं। इट इज वहीं पर ही लगा देते हैं। ये भी सही है। अभी वो ट्रैक कर लेगा। ये हो क्या? सही है। लेकिन यहाँ में अलग अलग शो करेगा चलो। वो 6 वाली हटा देता है। क्या मतलब? 6 वाली हटा दूँ? हाँ 6 वाली हटा मतलब देता, एक सिर्फ एक रहने दे, क्योंकि ब्लॉक दो डबल आ रहे हैं तो। यार एक चीज़ है कि जब यहाँ पे आए तो टेक्स्ट हैंडलर हो जाए। अभी यहाँ पे वजह क्या है इस तरीके से आने की, यहाँ पे जो है ना उसको यहाँ पे यहाँ तक का गैप मिल रहा है। ठीक है, ये आता मिल रहा है। सब कुछ अगर सेंटर में आ जाए तो मज़ा आ जावे। यही तो मैं कह रहा हूँ, ऊपर हमने आइकन टेक्स्ट पे बल्कि नहीं, नहीं आनी ना, क्वेरी चलानी पड़ेगी। मीडिया क्यूरी के थ्रू हम ये कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एक और चीज़ है, इमेज इसका होता है इसका, 440। नहीं 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 नहीं, इमेज जस्ट रिस्पॉन्सिव आई थिंक, उस टाइप की शायद क्लास है ये। रिस्पॉन्सिव इमेज, ये रहा इमेज इमेज फ्लो। जस्ट फ्लूड। यहाँ पे हम तमाम इमेजेस को ये वाली क्लास दे देते हैं। अगर हम ये वाली क्लास नहीं देते देन क्या होता है? खराब हो रही है। बिल्कुल। फ्लूड पे इमेज भी एडजस्ट कर रही है। अच्छा, ये ये चीज़ वीडियो के लिए भी कर सकते हैं, वो वीडियो फ्लूड होगी। नहीं, इमेज डैश फ्लूड, या देख लेते हैं कि इसका है। देखिए वीडियो में मैंने काफ़ी देखी है जो वो छोटी होकर शो करती होती है रिस्पॉन्सिव। आई थिंक शायद ये वाली चलो क्लास वीडियो का, को तो बाद हाँ में आई देखते थिंक हैं। शायद ये वाली क्लास काम कर जाए, लेकिन लगा के ट्राई कर लेना। वीडियो अच्छा, जब ये हो डालेंगे गया। तब कर लेंगे, फिलहाल तो अभी इस पे और करना इसको है। हम ये भी कर सकते हैं, कोई ना कोई स्टाइलिंग भी करी हुई होगी ब्लॉग्स के अंदर, जो भी इमेजेस आ रही होंगी उसके ऊपर करा हुआ। इमेज इसके ऊपर नहीं करना, इमेज इससे लगा दूँ उसको साइड साइड नहीं करना। ठीक है। क्योंकि जाहिर सी स्पेस बात है कहाँ कि रहा था जब ना ये आगे का। जो स्पेस आ रहा था वो इमेज भी तो फिर उतनी ही बड़ी होनी चाहिए ना। बिल्कुल, ये नीचे डेटा भी है। अब इमेज हम्म, छोटी आ रही, डेटा इतना बड़ा आ रहा। हाँ। ये एडजस्ट हो गया इसमें, कर लिया। ये चलो गया रीड मोड। अच्छा, ये स्पेस कहाँ से आ रहा है भाई? क्या है फिर से? ये मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, ये वाला स्पेस जो साइड पे आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? जहाँ तक पॉसिबल है ये सी स्लाइडर की वजह से होगा, जो कि एक्स्ट्रा स्पेसिंग खा रही है। स्पेस देखना पड़ेगा, बट क्योंकि यहाँ पे साइड पे स्पेस नहीं आना चाहिए। यहाँ सही से स्पेस जो दिख रहा है पूरा नहीं आ रहा। स्पेस, एक एक उस पे लिमिट पे आके स्पेस दे रहा है ये। हाँ, यहाँ पे लिमिट, इसके बाद आके जो ना यहाँ पे स्पेस आ जाता है। ये आ रहा होगा इसके यहाँ पे कंटेंट होने की वजह से।
जहाँ तक मुझे लग रहा है बैनर की वजह से होगा। खैर बाकी दोबारा से आगे कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, इमेज के साथ जो डेटा भी आ गया, फिक्स हो गया ये। इसी तरीके से अब हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से कॉल 3 इधर। हर जगह पे कॉल 3 पे शटल किया वैसे। अच्छा कॉल एमडी पे हम कर लेते हैं 6 6। शीशा वगैरह। हम्म। चलो करके देखते हैं। हाँ आ गया 6 6 पे। बिल्कुल आ गया। ये आ गया अब उस पे। सही है। पोज भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। बड़ी स्क्रीन हुई तो उसने 6 पे कर दिया। छोटी हुई तो उसने 3 पे ले आया। जी। अच्छा, अभी जो कैरोसेल में भी एक आ रहा है कि कंटेंट हमारा शो नहीं हो रहा है। कैरोसेल पे जो है हम लोग को अलग से इस पे काम करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिव पे कस्टम। कस्टम। हाँ ताकि क्योंकि इसका जो वैसे वैसे जो है वो कैरोसेल का पूरा स्टाइल ही चेंज हो जाता है। मेरे पास हम्म। नहीं सही है। तो ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव पे कुछ इस तरीके से चलना है। ये फिलहाल तो हमें तो ये चीज़ चेक करनी है कि ये स्पेसिंग कहाँ से आ रही है दो ना। चीज़ हो गई, एक स्पेसिंग हो गई और एक ऊपर नेप बार का जो है वो इधर उधर घूम रहा है। हम्म। अटल। हाँ दो चीज़ हो गई। बाकी तो सेट है। ये जो स्पेसिंग आई है तो खैर इतना तो अंदर तक नहीं जाता। जो मोबाइल का जो मैक्सिमम साइज होता है वो ये वाला होता है। अच्छा ये भी हो गया फिक्स ऑटोमेटिक। क्यों कि फुटर से आ रहा था। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। स्पेस आ गया। स्पेस चला गया। प्राइस ऑर्डर किया फुट ना। फुट नहीं फुटर की वजह से आ रहा था। फुटर फुटर को की। सेट करा ना, वो जो साइड पे जो लाइन आ रही थी हाँ, वाइट। तो फुटर को क्या सेट किया था। फुटर को हमने जो है वो रिस्पॉन्सिव में सेट कर दिया ना कि किस तरीके से आएगा ये। मीन्स मतलब। मीन्स के फुटर को हमने ये करा था कि जब इस स्क्रीन साइज पे मीडियम पे आए तो 6 6 कॉलम में डिवाइड हो जाए। हाँ, ये किया था हमने बिल्कुल। हाँ सेट हो गया ये। तो ये इस पे सेट हो गया। ये जो वाइट स्पेस आ रहा था बेसिकली आ रहा था इसका फुटर की वजह से। फुटर का फुटर में जो है ना यहाँ पे ये आ गया। इसने स्पेस खींच खाया हुआ था। ये वाइट स्पेस जो आ रहा है ना इसका आ रहा है। तो जब हमने सेट किया तो ऑटोमेटिक सही हो गया वो। हाँ फुटर की वजह से सही फुटर रह गया था ना सही करने के लिए। ये ठीक है फुटर समझ पे गया। यहाँ तक आ रहा है ना। राइट। ये हमारा सेट हो गया। अब हमारे पास जो बचा है वो सिर्फ और सिर्फ कैरोसेल में। कैरोसेल है और नेपबार है। इसको सबसे पहले मैं 100% पे रखूँ। दूसरा अब देख लेते हैं मोबाइल की डिवाइसेस पे। मोबाइल की डिवाइस पे तो इधर उधर होता है ना। नहीं नहीं इस तरीके से नहीं होता ये। इसके अपनी कुछ सेटिंग का इशू हुआ है। भाई ऑटो एडजस्ट हाँ। ये जूम क्यों हुआ भाई ये। हाँ, ये हो गया सही।
डेस्कटॉप पे, मोबाइल पे इस तरीके से नज़र आ रहा है। सही है। हमें इसको भी सेट करना होगा, ये छोटा होगा इसका सही है। फॉन्ट साइज। बाकी तो कुछ नहीं, ऊपर की 3 चीज़ें ही हैं जो कि हाँ, हमें जो करना है वो ऊपर की तो उसमें काम करना है दूसरों। अच्छा, अब इसको रोटेट करके भी देख लेते हैं। रोटेट करके ये इस तरीके से आ रहा है। अच्छा हाँ, मोबाइल में रोटेट का जो होता है। मोबाइल कैसे? रोटेट भी तो होता है। हाँ, रोटेट होता है। अच्छा, आईफोन एक्स पे देख लेते हैं। वो तो देख लेंगे, पूरा नहीं देख पूरा नहीं देख लेंगे। तो ये इनकी डायमेंशंस आ गई। और किस पे देखना है? आईपैड प्रो। बड़ी-बड़ी चीज़ें हो जाएगा। स्क्रीन साइज सबका अलग अलग होता है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये इसको रोटेट करके देखा तो ये इसका स्क्रीन साइज है। या फिर तो दोनों की जो चीज़ है। ये जस्ट आईपैड है। इसको रोटेट किया। रोटेट करा और ये आ गया तो सैमसंग का भी देख लो भाई, क्या बिगाड़ा है इसने। गैलेक्सी फोल्ड। तूने फ़ोल्ड भी डाल दिया? ये मैंने अभी अभी देखा। मैं खुद हैरान हूँ देख के यार। ऐसा नजर आएगा जब खुलेगा तो। सही सही, चलो सही, ये सही हो गया। ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल वेब प्लेटफॉर्म फ्लैग इज डिसेबल। होगा कुछ ना कुछ। ये मॉडल बंद कर। हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल। अब हमें जो अगली क्लास में सेट करना है वो टॉप बार को थोड़ा सा सेट करना है। मेन्यू का जो आइकन है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है खुलने के बाद, उसको सेट करना है। दूसरा कैरोसेल का जो चीज़ें हैं हमें उसको थोड़ा सा सेट करना है। ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में।